हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज की इस क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं अच्छे से। इससे पहले प्रीवियस 5 सवाल मैं करवा चुका हूं, आप पार्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं सारी चीजों को। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे यहां पर बता भी सकते हैं। चलो, कई सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है आज की इस क्लास के। ध्यान से समझना है, बस हमें क्या समझना है। देखिए, इन फिगर 7.21 ये वाला फिगर है, ए सी बराबर ए। सबसे पहले तो किसी भी सवाल में है ना, आप लोग गिवन कंडीशंस को लिख लिया करो। ठीक है, गिवन कंडीशंस क्या है हमारे पास में, ये लिख लिया करो कि ए सी बराबर ए हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए डी हमें गिवन है, और क्या दे रखा है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी हमें दे रखा है। बी ए डी कहां पर है, बी ए डी बराबर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ई ए सी। ये वाले एंगल हमें बराबर दे रखे हैं। तो भाई कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में, कुछ नहीं करना इस सवाल में। देखिए मैं क्या कर सकता हूं हमें क्या करना है, बीसी बराबर डी। ये बीसी कहां पर है, बीसी हमारा ये है, और डीई हमारा कहां पर है, डीई हमारा ये वाला है। तो आप क्या करिएगा, यहां पर आप एक तो एंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ले लीजिए एबीसी। अगर देखो सवाल समझो, बीसी कौन से ट्राइंगल में आ रही है, एबीसी पूरे वाले में आ रही है। तो अगर आप ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट कर दें, किससे, एडीई से, एडीई से, तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर ये पूरा एंगल हमारा कौन सा एंगल, बी ए सी प्लस में डी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस में एंगल डी ए सी बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है, एंगल डी ए सी। अब देखो ये डीएसी डीएसी तो सेम है ना, यहां पर ये दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बी ए सी, ठीक है, पूरा बराबर में एंगल डी ए ई, ये हमारा बनाएंगे डी ए ई, यही बनाएंगे डी ए ई। हाँ, ये दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर हुए, सिंपल सी बात। सॉरी, डी ए ई नहीं बनाएंगे, हमारा बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, डी ए ई बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ट्राइंगल्स लेके चल लीजिए, सवाल आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई हमें क्या क्या दे रखा है भाई, ए सी बराबर हमें दे रखा है, ये वाला ए सी है ना, ये वाला ए सी बराबर हमें किसके दे रखा है, इस ट्राइंगल का ए सी बराबर ए ई हमें दे रखा है, गिवन कंडीशन हमें दे रखी है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर हमें दे रखा है ए डी, ए डी, अच्छा ए बी बराबर हम ए डी तो ले नहीं सकते ना, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। ट्राइंगल देखो क्या लिया है, बिल्कुल सही बात है। और एक एंगल आ गया बी ए सी बराबर एंगल डी ए ए। तो हमारा कौन सा हो गया, बाई एस ए एस रूल, दिस दिस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैं ये लिख सकता हूं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, लास्ट में सिर्फ लिखना है बाई सीपीसीटी रूल, हमारा क्या हो जाएगा, बीसी बराबर डी। सिर्फ लिखना है, सवाल हो गया खत्म यही। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फिर भी कई बच्चों को हो सकता है कि सवाल नहीं आए, तो वो कमेंट जरूर करेंगे मुझे कि सर ये सवाल नहीं आया, तो बता दीजिए आप, मैं बता दूं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें क्या निकालना है, डीएपी और ईबीपी। डीएपी कहां पर है, ये वाला ट्राइंगल है, और ईपीबी ये वाला ट्राइंगल है। तो भाई इस वाले ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल मैं पूरा करके दिखा दूं इसके इक्वल, तो हमारा काम बन जाएगा। ये होगा कैसे, ये देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले देखिए, क्या मैं एंगल डी ए पी, क्या मैं एंगल डी, सॉरी पी, डी पी ए, जो ये वाला एंगल है, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, एंगल क्या बोलते हैं, एंगल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डीपीई, ठीक है, डीपीई प्लस में एंगल ई पी ए, ई पी ए ऐसे लिख सकता हूं। और ट्राइंगल ईपीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ईपीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ईपीडी, ट्राइंगल ईपीडी प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा हो जाएगा डीपीबी, डीपी। अब देखो ये दोनों तो इक्वल दे रखे हैं भैया हमें, तो मैं दोनों को इक्वल लेके, तो ये वाले भी मेरे इक्वल हो जाएंगे ना, सिंपल सी बात है, पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई, ये इक्वल है। तो इसमें आप ये जोड़ दीजिए, इसमें आप ये जोड़ दीजिए, बराबर आ जाएंगे। तो जो एंगल डीपीए है ये हमारा बराबर आ जाएगा ईपीपी के। यही हमें निकालना था, बस स्टेटमेंट लिखना होता है इन सवाल में। अब ले लीजिए इन ट्राइंगल, कौन सा ले लीजिए, डीपीए एंड ट्राइंगल, डीएपी ले लीजिए, डीपीए की बात है, ईबीपी ले लीजिए, ठीक है,
ट्राइंगल ई बी और पी ले लीजिए। क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, देखो हमें दो ट्राइंगल तो बराबर आ गए, ट्राइंगल एंगल डी पी ए बराबर एंगल ई पी बी, ये तो हमने निकाल लिया है। दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा होगा ये एंगल, देखिए इक्वल दे रखा है, ये एंगल इक्वल है, तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। और एंगल ए बराबर बी दे रखा है दोनों ट्राइंगल में, यानी कि एंगल ए बराबर बराबर एंगल बी, ये तो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन। अब देखो और कुछ हमारा आ सकता है क्या, ये ट्राइंगल है देन ये वाला ट्राइंगल है, तो भैया पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, सवाल खत्म, एपी बराबर पीबी, ठीक है, मिड पॉइंट। अब ये कौन सा हमारा आ गया, ए एस ए रूल आप लगा सकते हो, क्यों लगाया है, दो एंगल आपके पास में थे, एक साइड आपके पास में थी, तो ट्राइंगल हमारा क्या आ जाएगा, डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। और अगर ये हमारा है तो हमें लिखना है बाई सीपी सीटी रूल ए डी बराबर, ये हमारा सवाल हो गया। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, किसी को अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर मुझे करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे और आंसर अपना टाइप करके मुझे बताएंगे, जो भी डाउट्स है वो आप लोग बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।